अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ, महिला उदारक, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के हकदाता मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को कोटि कोटि नमन। उन तमाम महापुरुषों को जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान की बदौलत आज हम सब इतने आलीशान सामियाने के नीचे बैठकर एक दूसरे से मुखातिब हो रहे हैं। हम सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति, नौजवान युवा साथियों एवं नन्हे मुन्ने हमारे समाज और देश का भविष्य है बच्चों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आज के समारोह में आप सभी से विनम्र अपील से विशेषकर नौजवान युवा साथियों, कर्मचारी, अधिकारी और तमाम जागरूक बंधुओं से एक अपील करना चाहूंगा कि हम बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे वो चमत्कारी परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने आज 3 किलोमीटर से रैली निकाल करके नन्हे मुन्ने बच्चे जो इस तपती धूप में उस रैली का अगुवाई कर रहे थे और पीछे हमारे बड़े बुजुर्ग और मातृशक्ति भी बड़े जोश के साथ में यहाँ पहुंचे हैं। ये हमारी जागरूकता का प्रतीक है। साथ ही युवाओं से और सभी से चाहूंगा कि हम सभी संविधान की बातें करते हैं, संविधान को मानते भी हैं, साथ ही हमें हर किसी को करारा जवाब देने के लिए और जो वंचितों, शोषितों, गरीबों, पीड़ितों का जो हक अधिकारों का शोषण कर रहे हैं उनके लिए उनको जवाब देने के लिए हम सभी को एक प्रस्तावना जो है वो याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। और मैं वक्त पे वक्त कहा भी करता हूँ कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में पूरा संविधान आ जाता है। प्रस्तावना क्या कहती है, मैं मंचासीन अतिथियों से सभी का ध्यान आकर्षण चाहूंगा कि हमारा संविधान क्या कहता है। ये भारत के संविधान की जो मूल प्रस्तावना रहती है वो क्या कह रही है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये भारतीय संविधान कह रहे हैं कि उनके समस्त नागरिकों को, न हिंदू को, न मुसलमान को, न सिख को, न ईसाई को, पार्टिकुलर किसी धर्म विशेष को नहीं, और नहीं किसी तथा कथित जातियों को जैसे भील, बंगी, हरिजन, सासी, साटिया, जटिया, रबारी, रेगर, कोली, कड़बी, तेली, तबोली ऐसे कुछ विशेष जातियों के लिए भी नहीं। भारतीय संविधान कह रहा है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समता और अवसर की प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को तत्व द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्थित करते हैं। ये हमारा संविधान कहता है। अब हमारे लिए चिंतनीय बिंदु है, हमारे लिए विचारणीय बातें हैं कि क्या हमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय मिल पा रहा है। आर्थिकता की बात करें तो ये भारत के परिदृश्य से प्रत्यक्ष बताते हैं कि अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। फिर वो संविधान की परिकल्पना या संविधान के उद्देश्य कहाँ है और कौन जिम्मेदार है इसमें। सामाजिक न्याय की बात करें तो आए दिन अत्याचार और शोषण के मुक्त में होते रहते हैं और उनको लेकर के बहुत सारे मिशनरी लोग बहुत जगह पर धरने देने पड़ते हैं, बहुत सारी रैलियां करनी पड़ती है, जब जाकर के थोड़ा बहुत न्याय मिलता है। तो कहाँ मिल रहा है सामाजिक न्याय।
मैं कई बार जाकर के कहा करता हूँ कि हमको यहाँ से और हमारे आस पड़ोस दूर दराज तक ये बातें फैलानी चाहिए कि हम सभी मिल करके जातीय धर्म से ऊपर उठकर पीड़ित शोषित वंचितों का साथ दें, जुर्मकार अत्याचार या शोषण करने वालों को सड़कों के पीछे डालने के लिए एक साथ होकर के एक साथ आए तो अपने आप ही जुर्म खत्म हो जाएंगे। अत्याचार शोषण करने वाले की जो रूप आप उठेगी कि जब कोई भी अत्याचार कर रहा है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे मिलकर के करेंगे साहब इसको सलाखों के पीछे डालो। तो आइयो साहब यहाँ थानेदार के थानाधिकारी विराजमान है, इनके लिए भी समस्या खत्म हो जाएगी कि सारे लोग करेंगे ये जुर्मकार है। और एमएलए एमपी की भी समस्या खत्म हो जाएगी, कोई सिफारिश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर तमाम लोग कह रहे हैं जुर्म करे इसको सलाखों के पीछे डालो। तो अपने आप आईपीसी सीआरपीसी जिन सेक्टर में मुद्दा बनेगा बना करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। जुर्म अगर किसी मेघवाल पे होता है तो एक मेघवाल समुदाय ही संघर्ष करता रहता है, बाकी सारे लोग तमाशा देखते हैं। जुर्म अगर किसी भील पर होता है तो भील समुदाय संघर्ष करता रहता है, बाकी सारे लोग तमाशा देखते रहते हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि जब अगर जुर्मकार को भी दो चश्मे से देखा जाता है हमारे भारत में, अगर किसी तथाकथित हिंदू कह रहा हूँ, चाहे वो भील हो या मेघवाल हो, सांसी हो या जटिया, उसके ऊपर दुर्भाग्य से किसी मुसलमान के साथ में हाथापाई या लड़ाई झगड़ा हो गया तो सारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम हिंदू समर्थक संगठन आ जाएंगे न्याय दिलाने के लिए। वजह कि जुर्मकार एक मुसलमान है। और वही अगर किसी भील के ऊपर या मेघवाल के ऊपर कोई राजपूत शोषण कर ले, कोई जात शोषण कर ले, कोई विष्णु शोषण कर ले, तब हम दलित या गरीब हो जाएंगे और वो हिंदू हो जाएंगे। वहाँ पर सारों को साफ समझ जाता, अपने घरों में बैठे रहते हैं। ऐसे दोगले चरित्र से सशक्त समाज का निर्माण नहीं होगा, सशक्त राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। अभी मैं देखता हूँ आदरणीय मेरे गुरुजी रमेश कत्ती जी ने भी अभी बताया कि वर्तमान में बड़ी बड़ी रैलियां निकाल कर वो भी बाबा साहेब की जयंतियां मना रहे हैं जिनको बाबा साहेब के नाम से भी नफरत थी। मैं उन तक भी संदेश पहुंचाना चाहूंगा। आदरणीय मुंतशिर अतिथियों, मैंने 2-4 कार्ड देखे, उनमें कह रहे समरसता के प्रति। मैं उनको कहता हूँ कि समरसता है क्या? दूर दूर तक किसी संविधान में सम तक नहीं समझता। आप समता क्यों नहीं कहते, समानता क्यों नहीं कहते? ये तो समानता के प्रतीक थे बाबा साहब, और ये संविधान भी कहता है समानता या समता का। फिर समरसता क्या होती है? ये हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि उनकी भीड़ हम होते हैं। चाहे रामनवमी की रैली हो, चाहे राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे की बात हो, अगर सबसे ज्यादा सहयोग तो हमसे जाता है। फिर क्या बात है जब हमारे ऊपर तथाकथित कोई स्वर्ण हमला करता है, हम दलित बन जाते हैं। इससे बाहर आने की जरूरत है। जागरूक बनो साथियों, और ऐसे लोगों को बहुत, अगर आप हमारे हितैषी हो तो हमारे साथ में हमें अपना अजीत भाई समझ करके हमारे साथ और सहयोग दें। प्रेम, भाईचारा, बंधुता कायम करें, तब तो इस प्रकार की जयंतियां मनाने की सार्थकता है। वरना ये ढोंग दिखावा बंद करो। विशेषकर हरजी राम जी से कहना चाहूंगा क्योंकि कल कार्यक्रम रामसर में होना था, दुर्भाग्य से कोई घटना हुई तो वो पोस्टपोन हो गया। और वह एक तथाकथित संघ द्वारा आयोजित वो कार्यक्रम था। मैं कई बार कल ही स्वरूप सिंह जी खड़ा भी हमारे साथ थे, काफी अच्छा सुधार भी आ रहा है। ये मैं कहता हूँ हमारी जागरूकता का प्रतीक है, हमारे जन जागरण का प्रतीक है कि उन लोगों को मजबूर होकर के हमारे महापुरुषों की जयंतियां मनानी पड़ रही है और मनाएंगे। लेकिन फिर भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग का जमाना चल रहा है, भावनाओं में बहा करके हमको लूटने का जमाना चल रहा है। हमको भावनाओं में नहीं बहना है, और जब तक हम भावनाओं में बहते रहेंगे हमारा शोषण होता रहेगा। इसलिए इस बाबा साहेब की जयंती की सार्थकता तभी है कि हम सच को सच और गलत को गलत कहना सीखें और मुखर होकर के बात करना सीखें। अगर ऐसा करने में हम कामयाब हो जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के अंदर समता, बंधुता, न्याय आधारित राष्ट्र का निर्माण होगा और हम भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे। वरना कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका पे कब्जा बहुसंख्यक वर्ग का नहीं है और इसीलिए हमको न्याय नहीं मिल रहा है। किसानों के लिए किसानों की जो नीति बनाने वाले नीति निर्धारक लोग कोई भी किसान नहीं है वहाँ। मजदूरों के लिए लेबर पॉलिसी बनती तो वहाँ मजदूर वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। तमाम प्रकार के गरीब, वंचित, शोषित पीड़ितों के लिए जो पॉलिसियां बनती है पॉलिसी मेकर लोग हमारे तबकों के नहीं होते, इसलिए उनको उचित न्याय नहीं मिलता है। आज यहाँ से तय करके जाओ कि हम पॉलिसी मेकर बनेंगे। हमारा भी
कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में उचित प्रतिनिधित्व हो, उस हेतु हम प्रयास करेंगे। तब इस प्रकार की जयंतियों की सार्थकता है और जन जागरणों की सार्थकता है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, जैसे पूर्व में भी मुझे कहा गया था कि साहब टाइम का थोड़ा विशेष ध्यान रखना। मैं कई बार जिस भी पद से जाता हूँ वो एकदम मुकर होकर के बातें कहा करता हूँ और इसीलिए आज ही मुझे 3-4 कार्यक्रमों में जाना है। मैं माफी चाहूँगा। मैं जैसे सीबी साहब भी कह रहे थे कि जिनको पहले जाना है उनको पहले ले ही जाए। अभी छेड़वा में जाना था, बाद बुढ़ामाला ने भी कार्यक्रम महीना भर से जिद कर रहे थे, तब मुझे वहाँ पहुँचना भी जरूरी है। तो अभी जैसा यहाँ से संदेश मिला है कि आगे बढ़ा दो, तो थैंक यू। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमें क्या करना है, वोट ऑफ पावर ऑफ वोट। जैसा अभी रमेश जी खत्री ने कहा है कि मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया गया है। अब राजा जो है रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, आपकी मतपेटी से पैदा होगा, आपकी वोटों से पैदा होगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या वोटों से राजा पैदा हुआ है? जरा चिंतन करिए कि आज भी कहने को लोकतंत्र है, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो वहां भी राजतंत्र है। सीधा सा है, हमारे सामने तो विकल्प रखते हैं, ए और बी, कांग्रेस या बीजेपी, लेकिन उनका प्रतिनिधि तो हम तय नहीं करते हैं। या तो सोनिया गांधी तय करेगी, या नरेंद्र मोदी, या अशोक गहलोत तय करेगा, या वसुंधरा राजे, और वो हमारे सामने ऑप्शन रख देते हैं कि एक ए और बी, वोट दीजिए। कहाँ है मत का अधिकार? क्या हमारे को मत अधिकार मिला हुआ है? क्या संविधान में क्या कहा था? जाओ जागरूक बन करके अपने बीच में से आपकी आवाज को संसद में या विधानसभा में मुखर होकर के रख सके, उसको आप तय करें, न कि सोनिया गांधी तय करे, न कि नरेंद्र मोदी तय करे, न कि अशोक गहलोत तय करे, न कि वसुंधरा राजे तय करे। और दुर्भाग्य से आज भी ऐसा नहीं हो रहा है। कहने को हमारे प्रतिनिधि है, लेकिन तय वहां से हो रही है। फिर कहाँ है लोकतंत्र? कहाँ मताधिकार हो रहा है? और मैं कई बार कहता हूँ, शब्दों का भी देखो, उन्होंने कितना थोड़े समरसता और मतदान, ये कुछ दान में देने की चीज है क्या? ये हमारा अधिकार है, मतदान नहीं है। वो आते हैं भीख मांगने के, हम दान में दे देते हैं, इसीलिए हमारा शोषण होता रहता है। हाँ, इसे तय करके जाए। कोई आपके सामने आकर के मतदान की बात करना शुरू कर, रुको, ये मतदान देने की चीज नहीं है, ये मत अधिकार है, मेरा अधिकार है, ये दान में नहीं दूंगा। ये शब्दों के भी जालों का हमें समझना होगा। समरसता, मतदान, कन्यादान, कैसे कैसे शब्द नहीं, कन्या भी दान में देने की चीज है। ये सब कहां से आ रहे हैं? तो ये मत जो है वो दान देने की चीज नहीं है, मत अधिकार है, और अधिकार के रूप में प्रयोग करिए। आप मिल करके अपने बीच में से अपना प्रतिनिधित्व तय करिए कि हमारी आवाज संसद या विधानसभा में ये आदमी उतर होकर के रख सकता है। ये आईपीसी सीआरपीसी का जानकार है, ये संवैधानिक राजनीतिक तमाम चीजों का जानकार है, और अच्छा वक्ता है, और अच्छा ज्ञाता है, और अच्छा समाजशास्त्री है। इस आदमी को हम भेजेंगे तो हमारा कल्याण होगा, सर्व समुदाय का कल्याण होगा। ऐसे आदमी को भेजें, सबको पावर ऑफ वोट दिखेगी, वरना तो वही ऑप्शन ए बी सी डी अधिकतम अपने या डी तक चलता है। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, रालोपा, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आता। और वो आदमी तय वहां से होते हैं। अब हम तो बस, और दूसरा नोटा डाला, उसकी उपयोगिता नहीं होती। ज्यादा वोट भी आगे तो भी कोई उपयोगिता नहीं, तो व्यर्थ ही जाने, और घर पे बैठे रहो, हमारे संविधान के तहत खेले हुए अधिकार का उपयोग नहीं हो रहा। इसलिए साथियों, ये चीजें बहुत गहराई से समझने की है, और समझ करके समझाने की है। यहाँ तो सारे जागरूक लोग आए। अभी दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ेगा, सीबीओ साहब भी कह रहे थे, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे सीबीओ साहब से कि आपके विभाग के अधिकारी नहीं दिख रहे हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है, मेरे समुदाय का दुर्भाग्य है कि मेरा समाज आज भी सोया हुआ है, मेरा भील समुदाय आज भी सोया हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ अड़ोस पड़ोस में, गडरा के होटलों पर बैठ करके चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, लेकिन यहाँ आना उनको अच्छा नहीं लगता है। और तो और हमारे अधिकारी कर्मचारी लोगों को भी ऐसे कार्यक्रमों में आने से परहेज है, वो लोग नहीं आते। ये हमारा दुर्भाग्य है, और आदरणीय गुरु जी, मैं प्रयासरत हूँ। धीरे धीरे हम उनको जो है लाने का प्रयास करें, और आएगा वो दिन भी आएगा जब हमारे लोग भी यहाँ आना शुरू होंगे, और हमारे लोग भी कंधे से कंधा मिला करके इस प्रकार के मिशन में साथ में सहयोग देंगे। आप सभी ने यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, और मुझे सुनना, इतना अनुशासित तरीके से सुना। मैं आपका दिल की अनंत गहराइयों से आभार, शुक्रिया, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ये आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो जो बातें यहाँ हमने सुनी, समझाई, वह हम जाकर के आगे से आगे अपने दूर दराज गाँव ढाणियों तक समझाएंगे, और इनको अपने जीवन में क्रियान्वित करके अपने आस पड़ोस में क्रियान्वित करेंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में पुनः आप सभी का शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार।